जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट जजमेंट जो कि आया है मर्डर के मामलों में इंटेंशन के ऊपर। क्या हर एक मामले में इंटेंशन देखा जाना आवश्यक है या नहीं, इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का नाम बताऊंगा। यह जजमेंट का नाम है कुनी मोहम्मद उर्फ कुनीथु वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। हाल ही का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंटेंशन टू कमिट मर्डर इररिलेवेंट इफ बॉडीली इंजरी इज कॉज्ड विद लेथल वेपन लाइकली टू कॉज डेथ। कहते हैं कि अगर आपने किसी घातक हथियार से यदि मृत्यु कारित की है तब वहां पर इंटेंशन नहीं देखा जाना है। इंटेंशन आपका कैसा है? इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, उसका कोई उपयोग नहीं है। इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1958 के एक जजमेंट, जिसका बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट रहा है, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, विरसा सिंह बनाम पेप्सू राज्य 1958 के मामले में खुद के ही जजमेंट को रिट्रेट किया, फिर से इसका इंटरप्रिटेशन किया और इसमें जो महत्वपूर्ण बातें कहीं वो पॉइंट वाइज डिस्कशन किया। तो जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी रेस्परेंस के लिए इस सेक्शन के इस क्लॉज को, सेक्शन 300 के क्लॉज 3 को समझने के लिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से ये यहां पर डिस्कस किया गया। जो ऑलरेडी विरसा सिंह वाले जजमेंट डिस्कस किया गया था, फिर से वही बातें यहां पर डिस्कस की सुप्रीम कोर्ट ने। तो यदि आप ये समझ लेते हैं तो आपको किसी प्रकार कोई डाउट रह नहीं जाएगा सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में, और जो कि अब बात करता है सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस के 101 का क्लॉज 3 में अब ये पॉइंट आ गया है। तो हम देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टू ब्रिंग द केस अंडर क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 300 आईपीसी द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिवली। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस यहां पर किया गया है। यही बात विरसा सिंह वाले में भी कही गई थी और उसी को फिर से इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मामला आप जो है आईपीसी के सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में जो ये कहता है कि आपने जो चोट कारित की है वो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है मृत्यु कारित करने के लिए, तब वहां पर इंटेंशन का कोई महत्व नहीं रह जाता और इंटेंशन नहीं देखा जाना होता है। तो ये पॉइंट दर पॉइंट हम इसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि 4 चीजें आपको प्रूव करनी पड़ेंगी सेक्शन 300 के क्लॉज 3 में लाने के। पहली है दैट अ बॉडीली इंजरी इज प्रेजेंट। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या वास्तव में बॉडीली इंजरी है, जो विक्टिम है उसके शरीर पर कोई ऐसी बॉडीली इंजरी है। दूसरा, दैट द नेचर ऑफ द इंजरी मस्ट बी प्रूव्ड। अब जो बॉडीली इंजरी आई है, जो शारीरिक क्षति हुई है, उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति को समझना होगा। और थर्ड वन जो यहां पर देखा जाना है, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट देयर वाज एन इंटेंशन टू इन्फ्लिक्ट दैट पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी। और यहां पर यह भी प्रूव किया जाना है that there was an intention to inflict that particular bodily injury। और यह भी प्रूव किया जाना है कि वो विशेष प्रकार की क्षति कारित करने का आपका आशय था। चौथा पॉइंट जो प्रूव किया जाना है वो है दैट द इंजरी इन्फ्लिक्टेड इन सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर। कहते हैं कि वो जो बॉडीली इंजरी की गई है वो डेथ कारित करने के लिए, वो मृत्यु कारित करने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द नेचर। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में वह जो चोट कारित की गई है, जो इंजरी कॉज की गई है, वो इतनी सफिशिएंट है कि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करने के लिए, मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तो उन्होंने कहा कि ये 4 पॉइंट जब आप प्रूव कर देते हैं तब यहां पर इंटेंशन मर्डर का होना या ना होना कोई मायने नहीं करता है। यहां पर देखा इतना जाता है कि आपका एटलीस्ट ऐसी कोई इंजरी कारित करने का आशय था, और वो इंजरी जो कारित करने का आशय था उसका नेचर ऐसा था कि वो मृत्यु कारित करने के लिए, डेथ कॉज करने के लिए सफिशिएंट था। तब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही बात दोहराई कि ऐसे मामलों में अगर ये पॉइंट्स प्रूव्ड हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू वाले मामले में, तब आशय का कोई महत्व यहां पर नहीं रह जाता। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। Subscribe for more content.